देखो भाई, क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो। घन के बराबर हो। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन चित्र देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए, ये चित्र इस तरह से है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर ये वाला सारा अंदर की ओर अपने यहाँ खोखला बना दिया गया है और इसको नीचे की तरफ एक जो है वो अर्धगोलाकार अंदर की तरफ गड्ढा बना दिया। ठोस गोला लगाइए इसको, ठीक है, इस तरह से काटा गया।
और सपोज अब इसमें भुजा वगैरह कुछ दे न रखी लंबाई, तो आप मान लीजिए कि भुजा इसकी x सेंटीमीटर है, x है। तो क्योंकि घनाकार है तो इसकी देखिए, ये तो x ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी लंबाई है, ये भी x हो जाएगा। तीनों विमाएं बराबर, ठीक है। और अर्धगोला किस प्रकार, अर्धगोले का व्यास बराबर क्या है, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। तो यहां पर देखिए, अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है बेटा, बोलो। अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर हो। घन का किनारा कितना है, व्यास 2r होता है, घन का किनारा x है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो x/2 हो जाएगी। ठीक है। अब बताइए तो, अब क्या होगा इसका, ठीक, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर से जो है ये जो नीला वाला क्षेत्रफल है इसको काट करके, क्योंकि ठोस गोला था इसको काट करके अलग कर दिया गया है। तो ठोस गोला है तो अंदर की तरफ ये गहराई में होगा, गड्ढा टाइप का बना होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शेष बचे ठोस, बोलो क्या होगा। देखो इसमें जैसे हमने आज स्कूल में काम किया था कि क्योंकि ये जो नीला वाला गोला है, इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल कौन सा वाला है, बचा हुआ क्षेत्रफल ये वाला है, देखिए ये वाला, ये वाला है। थोड़ा सा इधर उधर भी रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे ये बचेगा, थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर बचेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर बचेगा किनारे, है ना, दोनों तरफ बचेगा। तो ऊपर वाला जो सिरा है, ऊपर वाला जो पृष्ठ है हमारा, उसमें जो बचा हुआ जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे बचा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाले का, अरे कैसे निकालेंगे, मतलब 5 पृष्ठ तो पूरे हैं इसके घन के, घन के 5 पृष्ठ पूरे। छठवें पीरियड में, छठवें जो ये इसका पृष्ठ है, छठवां पृष्ठ, इस छठवें पृष्ठ में बचा हुआ क्षेत्रफल कितना बचेगा, बचा हुआ क्षेत्रफल छठे पृष्ठ में कैसे निकालते हैं बचा हुआ, बोलो कितना होगा ये क्षेत्रफल। अरे भाई देखिए, इसका जो, अब ये बताओ मुझे कि क्या होगा, इसका शेष ठोस का क्षेत्रफल कितना होगा, शेष ठोस का क्षेत्रफल सेम वही होना है। देखो बेटा, इसका जो है पूरा 6x², इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घन का हो गया। इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कितना निकाल देंगे हम, ये जो गोला कटा हुआ है, गोले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हैं? समझ रहे हो ना, ये यही तो अलग हुआ, इतना इतना कट गया यहाँ, इतना क्षेत्रफल गोला, जितना गोला बना हुआ है ये वृत्त, वृत्त के बराबर ऊपर से काट लिया गया, तो इससे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस πr², πr, r कितना है, x/2²। ठीक है, अच्छा ये इतना हो गया। अब दूसरी चीज और है, और बाकी देखिए ये अंदर घूम रखा है, ये वाला, इसका ये वाला पोर्शन अंदर घुमा हुआ है, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला देखिए,
ये वाला पोर्शन अंदर घुमा हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गहराई वाला, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें को इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गोला काट दिया गया, खोखला बना दिया गया, तो ये भी जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो। ये अर्धगोला है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है x/2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। देखिए पूरा ये जो छठवां पृष्ठ है, या पूरा जो ये बचा हुआ पृष्ठ है, ये वाला बचा हुआ पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, बोलो भाई। अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर एक गोला है, ये गोला वाला, तो ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, और इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। किसका क्षेत्रफल, ये पीले वाले को जितना काट के अलग किया गया है, ये पीले वाले को, इसको काट के अलग कर देंगे। तो इस देखिए ये वर्गाकार पूरा इसका एक जो है घन का एक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का, a स्क्वायर है, और इसमें से कितना माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, भुजा x दे रखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2, x/2 का होल स्क्वायर, ये वाला, ये केवल किसका क्षेत्रफल है, ऊपर वाला बचा हुआ क्षेत्रफल, ऊपर वाला बचा हुआ क्षेत्रफल जो है, और बाकी 5 पृष्ठ इसके और हैं, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाता है, 5a स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई x/2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज वहां से। अरे यहाँ पे समझ में आ गई नहीं आई, जैसे हमने सुबह किया था, ठीक है। अरे ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ पहले। यस सर। देखो ये तो गोला निकला है, ये तो गोला, देखो मैं बता रहा हूँ कि ये गोला जो नीले वाला गोला काट के अलग किया गया, तो इतना तो खोखला लगा दीजिए, ये तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में है ही नहीं, इसका मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त का, ये गोला होल कर रखा है जो गोला, उतना उसमें से गायब हो गया उस पृष्ठ में से, तो वो जो बचा हुआ पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इतना हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें ये अंदर वाला, क्योंकि अंदर की तरफ खोखला है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है, तो ये भी एक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है वृत्त का, गोले का, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, बस यही है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस, इससे घटाइए कितना होगा, ये 1/4 पाई x स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 पाई x स्क्वायर, इनको जोड़ दीजिए, ये तो अलग है भाई, ये पाई वाले का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसको पहले ऐसे ही जोड़ दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस, देखिए इनको जोड़ दीजिए, 1/4 पाई x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/2, 4, एलसीएम ले लीजिए, 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा, 3/4, नहीं माइनस है ये माइनस, तो माइनस 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, बस तो इतना ही लगाइए आप, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो हमें बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे मेरी बात समझ गया ना, यस सर। बस इसका यही निकालना है इसका आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है, पाई का मान रखोगे लेकिन एक्स का मान तब भी रखना पड़ेगा, एक्स का मान इसमें तब भी नहीं दिया है, तो इसका इतना ही होगा।
अब देखो ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप सोच समझ के करना, कैसे करेंगे। इसकी बात समझ गए ना कि ये बचा हुआ ठोस का क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए ना। आज स्कूल में भी इसी तरह का, उसमें उभार था, ऊपर की तरफ था, उसमें भी सेम ऐसी है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे वो नीचे की तरफ जाए, दोनों का क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल हम ऐसे ही निकालेंगे। नहीं समझ में आएगा कल फिर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल ही लिख दो। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है, एवं व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दवा का कैप्सूल तो आपको पता ही है ना, जो दवाई खाते हैं हम लोग, वो कह रहा है कि एक बेलन के आकार का है। तो बेलन आपको पता है कि ये कह रहा है बेलन के आकार, इस आकार का है, और कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इस तरह से एक अर्धगोला। इधर भी ये अर्धगोला, इधर भी ये अर्धगोला, ये दो अर्धगोला। इसमें ये नीले रंग के अर्धगोले, इसमें ये नीले रंग के अर्धगोले, ये वाला भी अर्धगोला है, और इसमें ये वाला भी अर्धगोला है, ये अर्धगोला, ठीक है ना, ऐसा वाला। और बाकी जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, बेलन, ये लाल वाला बेलन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरा कैप्सूल जो है वो यहां से लेकर के यहां तक, इस कोने तक 14 mm है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, और इसका व्यास, जो व्यास दिया हुआ है यहां से, व्यास कितना दे रखा है, 5 mm दे रखा है, 5 mm मिलीमीटर, है ना। मिलीमीटर और मीटर में कितने का क्या रेशियो होता है भाई, मिलीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है,
अरे मिलीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है? बताओ। सर मीटर बड़ा है। मीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 1000 होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 मिलीमीटर आ जाएगा, है ना? तो अब इसका भाई पूरे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताइए आप, बोलो बोलो। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलो। कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, कौन कौन सी आकृतियां हैं इसमें? बेलन और बेलन और अर्धगोला। बेलन और दो अर्धगोला। हाँ, तो देखिए इसमें ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। मेरी बात समझ गए हो? अरे 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, ये गोला वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये नीले वाले 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, और जो है बाकी ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सर 2πRh। 2πRh। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सर 2πr²। स्क्वायर। अब 2 अर्धगोले हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2πr²। हो गया? यस सर। हो गया ना, 2 अर्धगोले हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपको पता है कि r बराबर कितना होगा, r बराबर यहाँ निकालिए। 5 है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर नहीं तो नहीं 2.5। हाँ 5/2 mm। h कितना है? H 14। किसका h निकालना है? ये बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई की तो पूरा बर्तन का दे रखा है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई तो केवल यहां से और यहां तक होनी है, लाल वाले तक। कितना होगा ये? अरे जल्दी बताओ। फिर 14। 14 तो पूरा है, 14 तो ऊपर से नीचे तक दे रखा है पूरा। बेटा इसमें से नीले वाले हटाने पड़ेंगे ना हमको। Yes, ये वाला एक तो ये वाला हटाना पड़ेगा और दूसरा ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। ये दोनों पोर्शन हटाने पड़ेंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ये कितना होगा? ये बाकी पोर्शन जो है, अरे ये वाला पोर्शन कितना होगा? ये वाला, ये वाले सोचो जरा, ध्यान से दो। ये वाली कितनी चीज है? ये वाली, ये चीज, ये बोलो। यहाँ से यहाँ तक की ये है 5/2 है इतना। 5/2 है, तो 5/2 ऊपर और 5/2 नीचे, तो कितना हो जाएगा? 14। 5/2 और 5/5 हो जाता है, बराबर 9।
ठीक है। h बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5/2 ऊपर से कम और 5/2 नीचे से कम, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2, 5/2 होता है 10/2 हो जाता है, तो 5 बच जाता है, तो 9, h9 हो गया। ठीक है। अब देखिए 2 × 22/7 r है 5/2 इंटू h है 9 प्लस, तो ये 4 यहाँ हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, r कितना है 5/2। कॉमन ले सकते हैं इसमें से, कितना कॉमन आ सकता है भाई, कॉमन ले लीजिए। एक तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है, 5/2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस सर। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ से केवल यही बचेगा। इसमें से देखो 4 में से 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 यहाँ बचा और 5/2 की 2 घात में से 1 बाहर आ गया, तो 5/2 1 घात यहाँ बचेगी। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11/7। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, तो 9 और 5 14, 110/7 इंटू 14, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो 220 वर्ग मिलीमीटर। तो ये वाला इसका, तो 220 वर्ग मिलीमीटर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। बस ये सरल प्रश्न है, कर सकते हो इसको, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। बस ठीक है बेटा, आज इतना ही, इन दोनों को रिवीजन करिए। देखो ये पहला वाला जो प्रश्न है ये वाला, और जो स्कूल में कराया, दोनों सेम है, ठीक है ना? और दोनों में क्या हो रहा है कि जो अवशेष जो वो है घनाकार ब्लॉक है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उसके सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, वो हमने कर लिया, और साथ में जो है जो अर्धगोलाकार नीचे की तरफ जा रखा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस ऊपर की तरफ, अगर कटोरा उल्टा करके रख देंगे तब भी वही होगा, तब भी अवशेष जो ठोस का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से वो गोला माइनस करना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, जो गोलाकार उभार है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। दोनों का आंसर एक सही आएगा, ठीक है ना? तो बस बेटा आज इतना ही, बाकी इनको रिवीजन कीजिए, और कोई समझ में नहीं आएगा इसको तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, 2-3 मिनट है अभी। सर ये व्हाट्सएप पे सर भेज देना ना। व्हाट्सएप भेजूंगा बेटा, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। यस सर। चल थैंक यू सर।